सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। मैं विकी सिंह वी आर ब्लॉग्स में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी है दूसरी भूतिया वीडियो दोस्तों। और ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और हम सबके 100 सब्सक्राइबर्स से ऊपर हो चुके हैं। और इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ हमारी एक छोटा सा परिवार बन गया है। सो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं भूतिया स्टोरी। सो आज ये बैठिए, सुनते हैं। दोस्तों, बात है आज से 150 साल पुरानी और ये बात है दीनानगर, एक गांव था। यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का राज था और ब्रिटिश इंडिया के अंदर इस गांव में बहुत खुशी खुशी लोग रहते थे, बहुत हंस खेल के रहते थे। मवेशी भी बहुत अच्छी तरह यहाँ फलते फूलते थे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, खुशियों भरा गाँव था। किसी की नज़र लग गई और नज़र इस तरह लगी कि उस गाँव का आज इतना बुरा हाल है और उजाड़ आ गया एक तरह। तो दोस्तों, बात शुरू होती है ये कि गांव अच्छा भला चलता था। वहाँ की पंचायत भी बहुत अच्छी तरीके से निर्णय लेती थी, गांव अच्छा चलता था। गांव की दूर दूर से लोग उस गांव का मेला देखने आते थे। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक औरत आती है इस गांव में जिसका नाम था संजना। और उसकी खूबसूरती इतनी थी कि उसके चर्चाएं आसपास के गांव तक भी फैल चुकी थी, पर किसी को पता नहीं था कि वो क्या करती है और किससे उसका ताल्लुक है। दोस्तों, बात शुरू होती है तब जब उस गांव के जो 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र के बीच बीच के बच्चे जब उस गांव से गायब होने लगे। उस गांव में पूरी तरह खौफ का मंजर था कि क्या हो रहा है गांव में, ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो लगा गांव वालों को कि ये किसी तरह की कोई शरारत है या कुछ है, पर बाद में जो उन्होंने देखा वो रहा नहीं गया उनसे। रात को गांव वालों ने, पहले गांव वाले क्या करते हैं, पंचायत करते हैं जैसे आम गांव में होती है। पहले पंचायत की जाती है, पंचायत में निर्णय होता है कि हम रात को पहरा देंगे कि बच्चे कौन लेके जाता है, किसी की शरारत है या क्या है। और दोस्तों, लोग पंचायत रात को जब पहरा दे रही थी, रात को जब चक्कर काटते हैं लोग कि रात में कोई चोर तो या डकैत, कोई डाकू तो नहीं आ रहा, क्या देखते हैं कि एक गांव की लड़की, बच्ची जिसकी उम्र 6-7 साल है, वो एक मोमबत्ती का पीछा करती करती जा रही है। गांव वाले सारे एकदम से इकट्ठे होते हैं और सबके सब उस बच्ची को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, पर वो बच्ची की कोई सुध नहीं रहती। वो बच्ची एक कैंडल के पीछे बस जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। सारा गांव उस लड़की के पीछे जाता है और खौफ का मंजर बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे वो संजना के घर की तरफ जाते हैं और जब गांव वाले देखते हैं तब देख के उनके होश उड़ जाते हैं कि उस घर में बच्चों की बलियां दी जाती थी, बच्चों को मार दिया जाता था और काला जादू किया जाता था। गांव वालों ने तब वो जो जगह थी जहाँ पे काला जादू होता था, उस जगह को तोड़ दिया गया। और जिस टाइम वो सब कुछ गांव वाले घर को तोड़ रहे थे बुरी तरह, तब संजना वहाँ से उठती है और उन्हें श्राप देती है कि आज से ये गांव उजड़ जाएगा और जो कोई भी मेरा नाम लेगा या इस गांव के आसपास भी भटकेगा, मैं उसको मार दूंगा। और ये सब कह के वो अपने आप को जिंदा जला लेती है। सो दोस्तों, ये बात धीरे धीरे पास के थानेदार और जब उनके पास ये बात पहुंची तो उनको लगा कि किसी ने मजाक किया है, क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था और ज़्यादातर पुलिस थानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही सिपाही हुआ करते थे। तो उनको सबसे पहले ये लगी कि ये बात झूठी है या कोई अफवाह है। पर जब चार्ल्स हेवल्स उस जगह पे जाते हैं तो वो डर के मारे उनकी जो हालत होती है, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उस गांव में एक परिंदा तक पर नहीं मारता था, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था किसी चीज़ का भी। और जब चार्ल्स हेवल्स रात को वहाँ पे गश्त लगाया करते थे
तो उनका डर उस टाइम जिस चरम सीमा पे होता था वो तो चार्ल्स एवंस से जाता। सो दोस्तों अब बात की जाती है अब की। थोड़े टाइम पहले वहाँ पे किसी ने प्रॉपर्टी डीलिंग का सौदा किया था। प्रॉपर्टी डीलर था कोई जिसने सौदा किया उस जमीन का कि मैं वो जमीन ले लूंगा, क्योंकि वो जमीन बंजर थी और सस्ते रेट में उन्हें मिल गई। पर उस प्रॉपर्टी डीलर को भी नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी से, इस जगह से क्या स्टोरी है, जहाँ कहो कि ये जगह कितनी श्रापित है। सो दोस्तों हुआ बाद में ये कि जब इस जगह का सौदा हुआ तो इस जगह को कवर करने का सोचा कि इस जगह पे बाउंड्री लगा दी जाए और किसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी को बढ़िया बढ़िया तरीके से यहाँ पे घर वगैरह बनाए जाए कि ये फले फूले जगह। जब यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था तो नीचे से कंकाल निकले, तो संजना सुमरा का वो जो जादू था वो फिर से चल पड़ा था। और बाद में क्या होता है कि उसी जगह से रोज अजय दूध वाला था जो रोज गांव से गांव दूध देने जाया करता था सुबह सुबह, और उसको खुदाई के बारे में कुछ नहीं पता था कि खुदाई हुई है और वहाँ पे कंकाल निकला है या कुछ। सड़क पे अजय जाता है और उसको रास्ते में एक औरत दिखती है जो कि उससे प्याज और नींबू मांगती है। अब अजय को नहीं पता था कि वो औरत कौन है क्या है, उसको लगा कि कोई ज़रूरतमंद है। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी किसान या कोई भी हो अगर वो सफ़र दूर का करता है तो प्याज और रोटी नींबू प्याज अपने पास ज़रूर रखता है। नींबू तो कम लोग रखते हैं बट प्याज और रोटी ज़रूर रखता है, क्योंकि कभी भी रास्ते में भूख लग सकती है और सफ़र लंबा होता है। तो अजय उसे प्याज और रोटी दे देता है। वो औरत क्या करती है, उस प्याज को रोटी में लपेटती है और तभी प्याज को पूरा निचोड़ देती है और रोटी में से खून निकलता है। और जिस तरह वो खून निकलता है उसी तरह अजय का दिल निचट जाता है और अजय वहीं पे खत्म हो जाता है।